हाय, अगर अभी आप अपने हेडस्टैंड की इस स्टेज पर हैं और ये बहुत ही अमेजिंग और बेनिफिशियल स्किल अचीव करना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर वो स्टेप बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके मैंने अपना पहला हेडस्टैंड अचीव किया था। इस प्रोग्रेशन वीडियो में ना सिर्फ हेडस्टैंड के बेसिक स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, बल्कि मैंने इसमें वो मिसिंग लिंक्स भी इंक्लूड किए हैं जिसकी वजह से आप अपना गोल एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाते हैं और आपकी प्रोग्रेस स्टक हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपने हाथों को किस तरह से प्लेस करना है। सबसे पहले आप अपने एल्बोज़ में शोल्डर विद डिस्टेंस रखिए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है अपने हाथों को, या तो आप अपने थम्स को ओपन करके रख सकते हैं इस तरह से। दूसरा ऑप्शन है अपने थम्स को भी आपस में लैच करके रख लीजिए। ये ऑप्शन मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इससे आप प्रॉपर टेंशन मेंटेन कर पाते हैं अपने फोर आर्म्स में, जिससे आपके हेड पे बहुत ही कम प्रेशर आता है और आप बहुत ही एफिशिएंटली एक सॉलिड बेस बना पाते हैं अपने हेड स्टैंड को प्रोग्रेस करने के लिए। इसके साथ ही आपके हाथों और आपके हेड के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए जिससे कि आप अपने बैलेंस को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएँ। सो आपका हेड आपके हाथों के बिल्कुल करीब होना चाहिए, बिल्कुल सपोर्टेड रहना चाहिए आपके हाथों के। चलिए अब बात करते हैं कि पहला प्रोग्रेशन आपको क्या फॉलो करना है। आपको सबसे पहले एक दीवार ढूंढ लेनी है और अपने लेग्स का डिस्टेंस मेजर करके आपको यहाँ पे अब अपने हाथों का अपना बेस आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे कि मैंने सिखाया था, अपने फिंगर्स को लैच कर लीजिए और सिंपली क्लाइंब अप ऑन द वॉल। अपने टिपी टोज़ पे आ जाइए, बिल्कुल अपने टोज़ पे आ जाइए और एक लेग को इस तरह से हवा में उठाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको सिर्फ एक फीलिंग, एक ओरिएंटेशन मिलता है कि किस तरह से फील होता है जब आपका बॉडी, जब आपका हेड नीचे और आपके लेग्स ऊपर होते हैं। क्योंकि ये फीलिंग बिल्कुल नई होगी आपके लिए, तो पहले इसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अपना फियर ऑफ बीइंग अपसाइड डाउन उसे आप ओवरकम कर सकें। और ट्रस्ट मी, इसमें आप पीछे बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, कोई भी चांस नहीं है पीछे गिरने का, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके बॉडी के आगे है, क्योंकि आपकी एक लेग हमेशा वॉल से सपोर्टेड है। सो सबसे पहले आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको जो प्रैक्टिस फॉलो करनी है वो है एल शेप हेड स्टैंड। तो इसके लिए आप बिल्कुल जितना नीचे आ सकते हैं अपने टिपी टोज पे नीचे आ जाइए, आपके दोनों लेग साथ में होनी चाहिए। इस तरह से आपको अपना कोर एंगेजमेंट समझ में आएगा कि किस तरह से आपको अपने स्टमक को, अपने ग्लूट्स को टाइट करना है इस हेड स्टैंड को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि इन्वर्जन, सभी टाइप के इन्वर्जन में आपका कोर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आप पहले उसका एंगेजमेंट सेफली सीख लीजिए। इसके बाद आपको चाहिए एक स्टूल और वही आपकी बेस्ट फ्रेंड वॉल। आपको इसके बीच में, अब यहाँ पे आपका जो फेस है वो वॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। पहले वाले प्रोग्रेशन से ये थोड़ा डिफरेंट है। और इस तरह से आप अपने टिपी टोज़ पे आ जाइए उस स्टूल के ऊपर से और अपने नीज़ को बेंड कीजिए और अपने लेग्स को स्ट्रेट कीजिए। इस एक्सरसाइज से आपका कोर स्ट्रेंथन होगा और आपके लेग्स में जो आपको टेंशन चाहिए वो समझ में आएगी। मीनवाइल अपने एल्बोज़ और अपने फोर आर्म को बिल्कुल टाइट करके रखिए और नीचे की तरफ प्रेस करके रखिए। याद रखिए आपके नेक पे, आपके हेड पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। आपको अपना पूरा बॉडी प्रेशर अपने फोर आर्म्स में लेना है। सो कीप पुशिंग डाउन विद योर फोर आर्म्स एंड मेक देम एज टाइट एज पॉसिबल। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरह से अपना एक लेग उठा के सिर्फ कोशिश करनी है कि आप वॉल को टैप कर पाएँ, फील कर पाएँ। इसके लिए आपके हेड के और वॉल के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। प्लीज़ नोटिस कि कितना डिस्टेंस है वॉल और मेरे हेड प्लेसमेंट के बीच में। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस मूवमेंट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो अपने लेग्स को ऑल्टरनेटिवली इस तरह से स्विच करने की कोशिश कीजिए। मतलब पहले आपका राइट लेग वॉल सपोर्टेड था और लेफ़्ट नीचे था, तो नेक्स्ट टाइम में आप अपना लेफ़्ट लेग स्टूल पे रखिए और राइट वाला वॉल पे टैप कीजिए। अब इस मूवमेंट के बीच में आप कोशिश कीजिए कि आप जितना स्लो इस मूवमेंट को परफॉर्म कर पाते हैं उतना स्लो परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको अपने कोर को एंगेज करना पड़ेगा। और यहाँ कहीं अगर आप बीच में रुक पाते हैं, एक स्टेबल, एक बैलेंस अचीव कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप ऐसा करने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा अपने लोअर एब्स को सक करके रखेंगे, टाइट करके रखेंगे, ये प्रैक्टिस आपके लिए उतनी ही ईजी रहेगी। इसके बाद के प्रोग्रेशन में आपको अपने स्टूल को और थोड़ा करीब लाना है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन ट्रस्ट मी, इट्स टोटली वर्थ इट। सो इसके बीच में अपने आप को सेटल कर लीजिए। वॉल और स्टूल के बीच में डिस्टेंस कम रखते हुए अपने हेड को वॉल के बहुत ज़्यादा करीब रखिए यहाँ पे, और इस तरह से अपनी दोनों नीज़ को बेंड कर लीजिए और टक करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से अपने लेग्स को स्विच करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे ये
इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि आपका हेड वॉल के बिल्कुल करीब है। अगर आप पीछे की तरफ अपना बैलेंस लूज़ भी करते हैं तो भी आपके हिप्स वॉल पे सपोर्टेड रहेंगे और आप बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। सो इस स्विचिंग एक्सरसाइज में आपको अपने कोर को एंगेज करने की कोशिश करनी है और कोशिश करनी है कि आप इस टक को होल्ड कर पाएँ। अब इसे नेक्स्ट वेरिएशन में आपको इसी टक को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करनी है, मतलब अपने लेग्स को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करनी है अपने कोर को एंगेज करते हुए। और ये बिल्कुल सेफ़ इसलिए है क्योंकि पीछे वॉल है आपको सपोर्ट करने के लिए और सामने की तरफ स्टूल है। सो थोड़ा सा ओपन करिए, पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश मत कीजिए। याद रखिए इट्स अ स्लो प्रोसेस। अगर आप पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे जल्दी और फेल हो जाते हैं तो यू विल लूज़ योर कॉन्फिडेंस। सो गो स्लो एंड एंजॉय स्मॉल प्रोग्रेस एवरी डे। अब ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हमने स्टूल के साथ सीखी थी वो सभी प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेज हम बिना स्टूल के सीखेंगे, या फिर आप एक उससे छोटी हाइट का स्टूल भी यूज़ कर सकते हैं एक मिडिल प्रोग्रेशन के तौर पे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कीजिए लेग स्विचिंग एक्सरसाइज फ्रॉम फ्लोर। इसके लिए आपको एक छोटा सा किक यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपके जो हिप्स हैं वो आपके शोल्डर के ऊपर स्टैक हो पाएंगे। तो इस तरह से आपको टक होल्ड करना है और धीरे धीरे उसी टक को ओपन करने की कोशिश करनी है। याद रखिए बिल्कुल स्लो जाना है और अगेन ये बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि पीछे की तरफ वॉल है। जब भी आप अपना बैलेंस लूज़ करने लगे तो याद रखिए अपने नी को बेंड करके अपने फीट से टैप करने की कोशिश करें। अपना कोर एंगेजमेंट बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अपना कोर एंगेजमेंट भूल जाएंगे तो आपका बॉडी, आपका बैक जो है वो दीवार से टकराएगा। इसके बाद जब अपने एडवांस टक को ओपन करने में आप थोड़े कॉन्फिडेंट और हो जाते हैं तो इसके बाद वॉल से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और सेम वॉक करके आइए जितना आप आ सकते हैं। अपने थाइस को अपने स्टमक के पास लाइए, टक में जाइए, देन एडवांस टक, देन स्लोली ट्राई टू एक्सटेंड योर लेग्स। अपने लेग्स को पूरा सीधा करने की कोशिश कीजिए और जब आपके लेग्स पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, तो अपने टोज़ को ऊपर की तरफ पॉइंट कीजिए। इससे आप अपने लेग्स में प्रॉपर टेंशन बना पाएंगे, क्योंकि अगर कहीं पे भी थोड़ी सी टेंशन लूज़ होगी तो याद रखिए आप बैलेंस लूज़ करेंगे और घबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है। इट्स अ प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको एक स्लो लैंडिंग सीखनी है, मतलब जब आप नीचे आएंगे तो आपको स्लोली आना है। ऐसा तब हो पाएगा जब अगेन आप अपने कोर को एंगेज करेंगे और उसे जो आपका नेगेटिव मूवमेंट है, जो आपका ज़मीन पे दोबारा आने का मूवमेंट है, उसे स्लो, जितना स्लो आप परफॉर्म कर पाते हैं उतना स्लो परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप इस तरह से बीच में कहीं भी होल्ड कर पाते हैं अपने हेड स्टैंड को तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है। याद रखिए इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है और अलग अलग तरह से किकअप करने की कोशिश भी कीजिए और जितना स्लो आप दोबारा लैंड कर सकते हैं लैंड करने की कोशिश कीजिए। ऑनेस्टली मैंने अपना पहला हेड स्टैंड किकअप से सीखा था, मतलब मैं अपने हेड स्टैंड में ट्रेडिशनल वे में नहीं गई थी। आई किक्ड अप टू माई हेड स्टैंड और उसके कुछ ही दिन बाद बहुत ही जल्दी मैंने एक वॉक टू हेड स्टैंड भी सीख लिया था, क्योंकि तब तक मैं इन सभी एक्सरसाइजेज से एक प्रॉपर कोर एंगेजमेंट सीख चुकी थी। सो इट वॉज नो बिग डील फॉर मी टू वॉक टू अ हेड स्टैंड। सो मेन की पॉइंट्स जो यहाँ पे हैं वो हैं कि एक प्रॉपर टेंशन आपके फोर आर्म्स में, अपने फिस्ट को टाइट करके रखिए और नीचे की तरफ पुश करते रहिए जिससे कि आपका नेक और हेड बिल्कुल फ्री रहे। अपने स्टमक को टाइट करके रखिए, अपने ग्लूट्स को और अपने थाई मसल्स को भी टाइट करके रखिए जितना आप टाइट करके रख सकते हैं। तो आई होप अब आपके सामने एक बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है कि किस तरह से आपको अपने हेड स्टैंड को प्रोग्रेस करना है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी फिटनेस कंटेंट आप मेरे साथ मिस ना करें। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।